प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एक प्रश्न है जो यूट्यूब एक व्यूअर ने, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और उसे समझ में नहीं आ रहा तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न है, वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया, चिंतन कीजिए। देखो, एक जैन धर्म के बारे में, इसके अहिंसा सिद्धांत के बारे में या किसी अन्य सिद्धांत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इतना आसान नहीं है इसे एक प्रश्न में समेटना। ये बहुत विस्तृत है और बहुत बड़ी व्याख्या है। अगर संपूर्ण व्याख्या की जाएगी करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन अब प्रश्न है, प्रश्न आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और पेपर्स में भी आते हैं। अब प्रश्न 3 प्रकार के आते हैं, 2 नंबर में, 5 नंबर में और 7 नंबर में। तो इसे इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया है प्रश्न को कि एक ऊपर का हिस्सा अगर 2 में आए तो कितना लिखना है, 5 में आए तो कितना लिखना है और 7 में आए तो कितना लिखना है। आप कहीं से भी तोड़ के लिख सकते हो उसी हिसाब से जितने में नंबर में आता है। देखो, सबसे पहले आंसर शुरू करते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का सिद्धांत दिया गया है। देखो, जैन धर्म में हमें 5 महाव्रत बताए गए हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बिल्कुल सिंपल है, ये 5 याद रखने हैं। इसके में सबसे प्रमुख व पहला महाव्रत अहिंसा है। देखो, हमें इसी के बारे में चर्चा करनी है। क्या है? साधारण भाषा में अहिंसा का अर्थ हिंसा न करने से लिया जाता है। नॉर्मली अगर जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, तो वो अहिंसा है। जैन धर्म ने इसके सूक्ष्म रूप को प्रस्तुत किया। देखो, अहिंसा का जो सबसे सूक्ष्म रूप आज से लगभग 2500 साल पहले अगर किसी ने प्रस्तुत किया तो वो जैन धर्म ने किया। हॉपकिंस नामक विद्वान ने कहा था, हॉपकिंस एक अमेरिका के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि जैन धर्म कीट पतंगों का भी पोषण करता है। देखो क्या गजब बात कही उन्होंने कहा कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कीट पतंगों का भी पोषण करता है, उन्हें भी मारता नहीं है। यह मत पूर्णतः सत्य है। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार संसार का प्रत्येक तत्व प्राणवान है। देखो, जैन धर्म से ज़्यादा अहिंसा पर बल किसी भी चीज़ में नहीं दिया गया है और ये सीधा सीधा कहते हैं कि संसार का जो भी प्रत्येक तत्व है वो प्राणवान है। विश्व का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है से हुआ है। इन्होंने कहा विश्व का जो निर्माण है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हुआ है और विश्व के अस्तित्व के लिए प्रत्येक अणु महत्वपूर्ण है। देखो, विश्व बना कहाँ से है? बहुत अणुओं से मिलकर बना है और अगर एक भी अणु इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा? विश्व का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए विश्व के अस्तित्व के लिए प्रत्येक अणु महत्वपूर्ण है। अगर इस लाइन को समझ में ना आए तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को मन, कर्म व वचन से पूर्णतः यह पूर्ण अहिंसावादी होना चाहिए। देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म कहता है कि ना तो मन से हिंसा करनी, मन से मतलब किसी के, मान लिया किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपके मन में अब मैं से थप्पड़ मारूँ या ऐसे गाली दूँ, तो वो मन की हिंसा है। मन से भी नहीं हिंसा करनी है। क्रम से यानी करके दिखाना या किसी को मारना पीटना, और वचन से मुंह से कहना, किसी को अपशब्द कहना कुछ, वो भी अहिंसा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं जैन धर्म की जो अहिंसावादी सिद्धांत के। जाने अनजाने में भी प्राणियों के प्रति किसी भी हिंसावादी गतिविधि का संपादन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जाने या अनजाने कैसे भी हिंसावादी गतिविधि का संपादन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के परिणाम स्वरूप अनेक जैन संत मुंह पर पट्टी भी बांधते हैं। देखो, आपने देखा होगा अनेक जैन संत होते हैं जो मुंह पर पट्टी बांध के रखते हैं, जिससे वो इसलिए बांधते हैं कि जिससे सांस लेते समय कोई कीटाणु उनके मुंह में चला ना जाए और वो उन्हें दोष ना लग जाए हिंसा का, जिससे श्वास लेते समय कोई कीटाणु उनके मुंह में ना चला जाए। इन्होंने देखो, अगर किसी कारण से 2 नंबर में आया तो इतना लिख देना, इसमें से भी 2 लाइनें घटा सकते हो, जैसे अणुओं वाली घटा दिया, कुछ और घटा दिया। अगर 5 में आया तो थोड़ा सा आगे तक लिख देना और 7 में तो पूरा लिख ही देना, तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद है, इन्होंने अहिंसा सूक्ष्म रूप को पकड़ा। इसके इनके अनुसार हिंसा 3 प्रकार की होती है। देखो, हिंसा लिख दिया है मैंने गलती से, अहिंसा लिख लेना बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इन्होंने अहिंसा के सूक्ष्म रूप को पकड़ा। इनके अनुसार अहिंसा के 3 प्रकार होते हैं। देखो, पहली है कायिक अहिंसा। इन्होंने कहा प्रत्येक तत्व पर प्राणवान है और अपने शरीर यानी हाथ या पार से हम किसी को मार देते हैं, शरीर से चोट पहुंचाने का कष्ट करते हैं, से किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। तो कायिक अहिंसा का मतलब है कि प्रत्येक तत्व प्राणवान है, यानी दुनिया के प्रत्येक तत्व में प्राण है, तो अपने शरीर से किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी, कष्ट नहीं पहुंचाना है। दूसरा है मानसिक अहिंसा, वही मन की बात, मन में किसी के प्रति बुरा ना लाना, बुरा ना सोचना, ना बुरा करने की बात सोचना।
को 3 महत्वपूर्ण बिंदु आए। ना तो किसी के प्रति मन में बुरा लाना है, ना बुरा सोचना है, और ना उसके प्रति बुरा करने की सोचना है, बात सोचना है, यही है। उसके बाद है बौद्धिक अहिंसा। बौद्धिक अहिंसा का मतलब है यदि मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का प्रयास नहीं करता। इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अपने निर्वाण, निर्वाण का मतलब ये लास्ट में जो केवल्य प्राप्त कर लेते हैं, लास्ट में निर्वाण प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति से हम कहते हैं हिंदू धर्म में, का प्रयास नहीं करता तो वह अपने आप पर हिंसा कर रहा है। यानी अगर हम पूजा पाठ करके निर्वाण प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, केवल्य प्राप्ति का प्रयास नहीं करते, तो वो भी हिंसा है इनके अनुसार। ये इतना सूक्ष्म रूप था। जैन धर्म ने अहिंसा का एक नया स्वरूप पेश किया जो हिंदू धर्म से छूट गया था। देखो, इन्होंने एक ऐसी अहिंसा का नया स्वरूप दिया जो हिंदू धर्म में लगभग छूट गया था, उसे प्रकट करने या सूक्ष्म दृष्टि देने का कार्य जैन धर्म ने किया। देखो, उसे जो सूक्ष्म दृष्टि है, यानी अहिंसा है क्या सूक्ष्म रूप में, इसे बताने का जो कार्य किया है वो जैन धर्म ने किया है। यह मानव जगत के लिए बहुत उत्तम था और बाद में हिंदू धर्म ने भी इसे अडोप्ट कर लिया और बहुत सारे धर्मों में हमें हिंसा देखने को मिलती है। महात्मा गांधी भी बाद में सत्य अहिंसा के पुजारी हुए, उनके अहिंसा का अलग वेव था, लेकिन ये जैन धर्म संपूर्णतः अहिंसावादी है और बहुत ज़्यादा अहिंसावादी है। लास्ट में करके लिख देंगे, तय कहा जा सकता है कि जैन धर्म छूट गए हैं, धर्म लिख देना। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत या जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है, बस लिख देंगे, यही कर देंगे। अंत में कहा जा सकता है कि जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने, जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत ने लिख देना, संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। और उम्मीदें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रश्न को पूछना हो तो कमेंट में डाल दे, किसी भी तरीके से आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट्स हों या ना हो। फिलहाल जो भी मेरे से जुड़े हैं वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। धन्यवाद।